अरे भाईजान क्या कर रहे हो? भाईजान क्या कर रहे हो? अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। अरे मुल्ला जी आपको खतरा है। भाई निकल ले अपने घर को, दिख नहीं रहा। भाई आप गिर जाओगे। अरे निकल ले अपने घर को, अन्य तो साले का सर में कुल्हाड़ी मार दूंगा। देख भाई हम तो इंसानियत के नाते तुझे समझा रही हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। जा फूट ले कहीं आगे दिख रही इंसानियत, निकल जा रही, साले को कुल्हाड़ी मारूंगा। जब इस आदमी ने मेरे को बता दिया कि मैं गिर जाऊंगा, इसका मतलब खुदा का फरिश्ता है। इससे पूछता हूँ मैं कब मरूंगा। लग गया अल्लाह। भाईजान भाईजान अबे क्या बात है? भाईजान भाईजान मुझे ये बतला दो मैं कब मरूंगा। अबे मुझे क्या पता कब मरेगा, ये तो खुदा की मर्जी है। भाईजान जब तुम इतना बतला सकते हो कि मैं पेट में से गिर जाऊंगा, तो आप ये भी बतला सकते हो मैं कब मरूंगा। भाईजान बतला दो। लगता है ये आदमी पागल है। हाँ ठीक है शाम तक मर जाएगा। हैं? शाम तक? मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है जब मैं कब्र खोद लूँ। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? देखता हूँ कई कब्र भी खोदनी पड़ेगी। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? अभी कोई खबर ही नहीं मिल रही। मेरे ये अंडे की है, वो खुद ही खुदाई मिल गई। या अल्लाह, अबे बड़ा आनंद आ रहा कबर में। तो अब पता लगा मुझे लोग कबर में हमारे पीछे कितना आनंद लेते हैं। वाह। जल्दी जल्दी आ जाओ आगे को। देखो साहब, मुझे लग रहा वजन अब मेरे बस की नहीं है चलना। ए सलीम के बच्चे, मैं तुझे तनख्वाह आराम करने के नहीं देता, काम करने के देता हूँ। काम कर काम। शाम का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी फिर क्या करेंगे? बोल बोलो बोल बोल कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया मुझे बोझ लग रहा, मुझे आराम करना है। अरे तो यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मदद ले ले। मेरे तो बस की है नहीं। भाई पैसे में तो हम ले जाते, पर क्या करें हम तो मरे पड़े हैं। खान साहब, मुझे लग रहा कब्रिस्तान में मुर्दे जाग गए। अरे चुप कर। अबे तू कौन है भाई? मेरा नाम शेख सिल्ली है, पर मैं मरा पड़ा हूँ। अब ऐसे भी कभी कोई मरता है क्या? बाहर निकल चल। बाहर नहीं निकला जब मैं फिट हो रहा हूँ कबर में। अबे हाथ पकड़ा ना ला। भाई जान मैं तो मरा पड़ा हूँ, मैं कैसे हाथ पकड़ा दूंगा? अबे हाथ ला। हाथ में मरा पड़ा हूँ, हाथ नहीं उठेगा मेरा। तो मुझे लग रहा बोझ। निकल बाहर। ऐसे कोई मरता होगा कहीं? अबे शेख चिल्ली, तू इस कब्र में? अरे तेरे से तो ठीक हो, गधे की लदे खड़ा दो। इसका मतलब तुम ये दूसरे को जानते हो? हाँ जी, ये शेख चिल्ली है। देखो शेख चिल्ली, अगर तुम हमारे घर से लेके जाओगे तो हम तुम्हें 3 रुपए देंगे। ये तेल हमारे घर तक पहुँचवा दो। 3 रुपए दोगे? हाँ। और जो दोनों को ले लूँ तो 5 दे दोगे? हाँ 5 दे देंगे। ठीक है, दोनों को नस्तर रख दो मेरे ऊपर। रखो इसलिए ये रखो संभाल के। अबे संभाल के। अबे कबाड़ा करेगा क्या इनका? चलो भाईजान, भाईजान मेरी जूती और पहना दो मुझे।
सलीम पहनाना जूते इसको। कोई तुम्हें शर्म लग रही है? अबे कैसे उल्टा सीधा पड़वा रहे हो? उल्टों को उल्टे ही दिखते हैं क्या? चलो भाई किधर को चलना? चलो इधर को आ जाओ। चलो इधर। भाई पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे ऊपर कूद चढ़, बस चढ़। पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे मिल जाएंगे 5 कम मखत मारे, क्या मुसीबत मोल ले ली। ये लोग मुझे 5 रुपए देंगे, मैं 5 रुपए में व्यापार करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, अम्मी से कहकर निकाह कराऊँगा, फिर बेगम आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कोई आगे होएगा, कोई पीछे होएगा, कोई ऊपर होएगा, कोई नीचे होएगा, सब क्या करेंगे अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, सब मांगेंगे मांगेंगे, तब मैं क्या करूँगा। अबे कम ये क्या किया तूने? सारा तेल गिरा दिया। तो अपने तेल की पड़ रही है, बच्चों का नाश हो लिया। बच्चे नाश? क्या बकवास कर रहा? तू मेरा पागल तो नहीं बना रहा? एक बात सुन ले, इस तेल का तो हर्जाना तुझे देना पड़ेगा, और जब तक इसके पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तू मेरी नौकरी करेगा। चल मेरे साथ। ठीक है चलो, पता कर लूँगा नौकरी। तुम मुझे उठा के ले आओ। अरे बेटा रख दो सब्जो। जी अब्बू। बेटा दुकान पे तेल नहीं है, सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। तो अब्बू ले आओ ना, लाना तो है ही। अरे पता नहीं क्यों नहीं आया अनवर, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है अब्बू। मगर अब्बू आपकी टोपी? बेटा वो टोपी तो मैं कल भूल आया था काम पे ही। अरे सलीम, हाँ जी, अगर रहमान आ गया तो उसको तेल कहाँ से देंगे? कुछ अब दे देंगे, अगली बार ज्यादा दे देंगे। अरे इस कम वक्त सारा सत्यानाश कर दिया, और हम क्यों पछताते? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठे रहमान मियाँ, तेल के लिए आए हो गए? आपको कैसे मालूम कि मैं तेल के लिए आया हूँ? रहमान भाई, जो सामान नहीं होता है ना, उसी के ग्राहक ज़्यादा आते हैं, मगर क्या करूँ, एक कम वक्त ने सारा कनस्तर तेल का बिखेर दिया। क्या कहा? सारा तेल का कनस्तर बखेर दिया? हाय हाय, कौन था वो कम्मखत बेवकूफ? अरे ओए मिली की शक्ल वाले, तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। अगर मुझे पागल बताएगा तो तूने तो मुझे कहा था कि शाम को मर जाएगा। क्या कह रिया है? ये तो पागल है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, जनाब उसी डाले पे बैठे उसी को काट रहे थे, बस गिरा धड़ाम से। फिर क्या हुआ? फिर होता ही क्या, ऊपर से गिरे धड़ाम से, गिरते मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, बोलने लगा कि मैं मरूंगा कब तक। मैंने कहा मर जाएगा तो शाम तक, तो है नहीं पागल। कुछ भी हो रहमान भाई, ये मेरे पास जब तक रहेगा जब तक मेरे तेल के पैसे पूरे नहीं हो जाते। आप ऐसे करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मेरे घर काम कर लेगा। ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा रहमान भाई। मैं तुम्हारा सामान जो है ना सलीम खाते भिजवा दूंगा, बस माल आने ही वाला है। अगर सामान होता तो मैं इसी के सर पर रख के ले जाता। अच्छा मैं चलता हूँ, चल बे चल, उठ मेरे साथ चल। चलो चलो। क्या हो रहा है? मैं जरा दरवाजे से छोड़ेगा तुम राजा बन गए अब। क्या होगा? चुप हो, चुप। क्या होगा? चुप हो, देख चुप। मैं तुम्हारे घर से कितने दिन में आऊंगा? मैं तो अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। जब तक अनवर का दंड पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक, समझा?
ठीक है तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे डंड के साथ ही कटवा दूंगा। और कभी ना आवे, शाम तक आई जाइयो। आ जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे शेख चिल्ली, यही पैसे लाया है इतने दिन घर से बाहर रह के? जो मैं तेरा निकाह करा दूं तो ऐसी बच्चे भूखे मारेगा। अम्मी अब तो मेरी नौकरी लगी है, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तो मौज करेंगे, मौज मौज। क्या कह रही है तू? समझने की जरूरत नहीं है अम्मी, फिर समझाऊंगा, चलता हूँ। अब्बू आप कहीं जा रहे हो क्या? आज दुकान बंद रखोगे? नहीं बेटे, मैं जल्दी आ लूँगा। मैं तुम्हारे खालू के घर तक जा रहा हूँ। वो क्यों? वो इसलिए, अरे तुम्हारी निकाह की बात करनी है। ठीक है अब्बू, जाओ। मगर अब्बू आपका जाने के बाद अगर कोई ग्राहक आ गई दुकान पे तो? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। एक बेवकूफ़ आएगा, उसको आने से पहले ही काम बताना चालू कर देना। वो क्यों? वो इसलिए कि वो हमारे यहाँ नौकरी करेगा। और वो सुनो, वो है लटका यार, उससे लट से ही काम लेना। ठीक है अब्बू। और हाँ, एक और आएगा, उसको बैठाना, खाना खिलाना, खातिर करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे नाजिया, ये कौन आ गया? जा देख तो जरा। ठीक है बाजी। रहमान का मकान यही है क्या? हाँ जी यही है। बोलिए किसे मिलना है? अजी मिलना क्या, काम से आया हूँ। अच्छा, अनवर के यहाँ के नौकर हो तुम? हाँ जी वही हूँ। वही हो तो बाहर क्यों खड़ा है? मेरी बात अंदर तो आके सुनो। काम करो। अरे मेरी बात अरे? मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो और चलो झाड़ू लगाओ, बर्तन धो और पूरे घर में सफाई करो। मैं नहीं करता कुछ भी। क्या कहा? करता है? लाओ लाठी। ले आओ लाठी वाठी, मैं नहीं रहता हूँ लाठी वाठी से। अच्छा नाजिया, जी बाजी लाओ लाठी। ठीक है अभी लाती हूँ। लो बाजी। हाँ बाजी मारो और मारो। खड़े हो जाओ जल्दी से। और सुन, बर्तन भी धो लेना। अबे मियाँ, रहमान जी का घर यही है क्या? यही को दुकान बतलाई थी। ये तो वही है जिसे अब्बू बता के गए थे। अरे आइए बैठिए ना, बैठिए। तुम्हारे अप्पू कहाँ गए? अब्बू कहीं काम से गए, लेकिन वो आपके बारे में सब बताए गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। वाह, बहुत अच्छा खाना। किसने बनाया? दोनों ने बनाया है। अच्छा, दोनों बनाती हो तुम? हाँ जी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? गले मिल ले। अबे पहले दबा इधर क्यों? गोबर में हाथ साम रखे, मिट्टी में एक पर दूर है तू। खाना खाने दे। मगर तू यहाँ कर क्या रहा? नसीब में जिसके जो लिखा था, इसकी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में आई रोटी, किसी के हिस्से में काम आया। नसीब में। अबे उठा तो दे कमबख्त। बे दफा हो यार, खाना खाने दे। कमर की भी गई। हाँ
मगर तू कर क्या रहा है आशा? ये क्या बताऊं, मैं आया काम का पूछने के लिए, दोनों लोडियों ने बहुत मारा मुझे। अबे इतनी खतरनाक है। मगर भाई ये काम तो मेरे को करना था, पर किस्मत है अपनी अपनी। यह सुनी कौन रहा है शेख? अब इन्हें तू ही समझा दे, मेरी तो कोई नहीं सुनता। मैं बेवकूफ हूँ जो समझा दूँ? अपना काम कर, अन्य तो ब्याली दोनों। ए तू क्या कर रहा है? तू बेवकूफ तो नहीं है? चल अपना काम कर, उठ जल्दी से। अरे ये तो वाकई बेवकूफ है। सने में हाथ लेके मेहमानों के पास बैठ गया। अच्छा जी मैं चलता हूँ। मगर वो सामान लेते जाइए जो अब्बू ने कहा था। हाँ, हाँ, अनवर को हाँ। दे देना। दे दो दे दो दे दो। ये लो सामान लेने आप ही आया करो जो सामान चाहिए। अरे अभी तो मुझे बहुत सामान की जरूरत है। आप बहुत अच्छे हैं। कौन कौन है आपके घर में? इसके घर जाना क्या, इसके घर में तो माई माँ है बस। तू चुप कर, बीच में बोलता रहता है बेवकूफ। ठीक है जी मैं चलता हूँ। कभी कभी आ जाया करो। आ जाया करूँगा मैं तो। अरे सलीम, ये क्या? झाड़ू लगा रहे हो? क्या बताऊं रहमान मियाँ, जो आप कहकर गए हो खूब निभाया उन्होंने। झाड़ू भी लगवाई, बर्तन भी धुलवाए, हाँ खूब लट्ठे बजवाए। सादिया इधर आओ। क्या तुमने सलीम भाई से ये काम कराया? ये काम तो शेख सिल्ली से कराना था घर का। मगर अब्बू आपने तो कहा था। बेटी, मैंने सलीम से काम करने के लिए नहीं कहा था, मैंने शेख सिल्ली से काम कराने के लिए कहा था। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अब्बू अब जाने दो, फिर आएगा। वो अब नहीं आने वाला, उसे फ्री का माल मिल गया। उसे तो खूब मुर्ग मुसल्लम खिलाया मनूस को, वो तो फूल फूल कर मोटा हो रहा, कम वक्त का माल खा के। चलो चलो कोई बात नहीं, जो होगा गलती माफ है। बात कैसे नहीं, यहाँ तो हड्डी पसली है कोई। अम्मी अम्मी देखो कितना सामान लाया हूँ। क्या लाया है इसमें तू? तूने फिर चोरी की? नहीं नहीं अम्मी, उतरवाओ तो सही, सब सुनाऊंगा। सुना, क्या सुनावे? बोल। बैठने तो दो अम्मी, चलो सब सुना रहा हूँ। अनवर भाई, अनवर, अनवर भाई। ये कम वक्त अल्लाह को प्यारा हो गया, मनूस की एक आध लड़की भी तो नहीं है, तो पटा लो। सलीम आ गया, ले आया सामान। बस पूछो बस, सामान वामान क्या, मैं वहां गया, गुलाम बना डाला लड़कियों ने मुझे, कम वक्तों ने। क्या उसकी लड़कियों की इतनी हिम्मत? धीरे बोलो, साथ में आया है, बाहर नाली पे बैठकर इस्तेंजा कर रहा, पानी मिला नहीं, डला ढूंढ रहा। क्या बकवास कर रहा है तू? करता क्या, उसके घर गया, उसकी लड़कियों ने मुझे खूब तो डंडों से मारा, बर्तन मंजवाया और झाड़ू दिलवाई, और सामान ले गया शेख चिल्ली। उसकी इतनी हिम्मत? अरे अब क्या होगा? अरे होता क्या, उसके घर चलेंगे, उसके नाम की रिपोर्ट करेंगे। सलीम ने देखा उसका घर, चलो चलते हैं। चलो तो हो। अब मैंने तेरा सारा नाटक सुन लिया,
अब तू उसके सामान को उसके घर दे क्या। चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अम्मी उठवाता दो। चल मैं ना उठाती, अपना आप उठा। ये है शेख का घर और ये रही उनकी माँ। कहाँ तुम्हारा बेटा? तुम लोग जो कहने आए हो मुझे सब पता है। वो तुम्हारा सामान वापस करने का वो कह रहा था कि मैं डर के मारे ले आया, मैंने उसे भेज दिया है। और देखो मेरा शेख चिल्ली बेवकूफ़ ज़रूर है पर चोर नहीं है। अभी तो मुझे इसका निकाह करना है। क्या सोच रहे हो रहमान मियाँ? आज तो तुम्हारे सारे काम बनते जा रही हैं। क्या जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी 2 बेटियां हैं जी हाँ। तो सोचना क्या है, एक लड़का तो सलीम और एक शेख चिल्ली। एक दिन बारात मंगवाओ और दोनों की निकाह करवा दो, बंटवा दो छुआरे। अगर तुमने मेरे बेटे का निकाह करा दिया तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मगर ये तो मुझे घर पे जाकर सलाह करनी पड़ेगी। आओ चलो चलते हैं। कहाँ गए? यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर को खोद लिया। कहाँ गए तुम्हारे अब्बू? अरे शेख चिल्ली तुम, मगर ये सामान क्यों ले आए? ये बात तो मैं स्वाद ले रही हूँ, मेरी नाक टूट जा रही है। उतरवा दो पहले सामान। अरे रुको रुको लाओ। बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, फिर कभी। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? साजिया, बोलो क्या है? बहुत अच्छी हो, खुदा हाफिज। अरे रे सुनो तो। नाजिया वो तो चले गए। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या? और तू तो सलीम को देखकर ही मचल गई थी। अब बोल। अच्छा अच्छा बाबा चुप हो जाओ, नहीं तो अब्बू सुन लेंगे। अब्बू सुन लेंगे। और सुनाओ रहमान मियाँ, काम धंधा कैसे चल रहा है? बस कर रहे हैं गुजर, ठीक चल रहा है। रहमान मियाँ, अगर मेरी बात मानो ना तो अपनी साजिया और नाजिया की शादी सलीम और शेख के साथ कर दो। देखो अनवर मियाँ, मैं आपकी बात को फीका नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए साधु साहब, तशरीफ लाइए। अरे सलीम मियाँ जी, जरा पानी लेकर आओ भाई। आया। शुक्रिया। और लाऊं? बस। रहमान मियाँ, मैं तो आपके घर गया था, वहाँ आप मिले नहीं। सोचा अनवर भाई के उधर देख लूँ, शायद मिल जाए। मैं तो आ ही रहा था, अनवर साहब के पास बैठ गया। और बच्चे कैसे हैं? हाँ जी, बच्चे तो सब ठीक हैं। मैं तो साजिया और नाजिया के रिश्ते के बारे में आया था। मगर वो काम तो अनवर साहब ने करा दिया। मगर भाईजान उनका क्या होगा? जिन लोगों को मैंने जबान दे रखी है वे मेरे मुंह पर थूकेंगे। ये लड़के तो शकल के ना सूरत के, वो लड़के तो बहुत सुंदर हैं। वो थूकेंगे क्यों? हमने कोई लेना देना थोड़ी तय किया है। आप ये बात गलत कह रहे हो मियाँ। वो लड़के मेरे पास काम करते हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने रिश्ता पक्का कर रखा है तो मैं तो चलूं। अच्छा अनवर साहब, खुदा हाफिज। चप्पल तुम्हारी।
और बाबू का बच्चा मुझे बेवकूफ़ बता रहा था। कहाँ से बेवकूफ़ हूँ? दाढ़ी भी है मेरे, टोपी भी पहनता हूँ, कपड़े ठीक है। मैं ऐसा काम करूँगा जिससे मैं इस शहर का बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, पैसे वाला बन जाऊँगा, सब पे रोब जमाऊँगा, एक राजा बन जाऊँगा। राजा बन जाएगा? तैयार हो जा, और तेरे लिए बहू देखने जा रहे हैं। अम्मी मुझे नहीं कराना निकाह का, मुझे नहीं देखनी बहू, तू ही देखिया। कम्मकत मारे, मुझसे कब तक चूल्हा फुकवाता रहेगा? मेरे बगैर तेरा कोई भी निकाह करने को राजी ना है। मैं नहीं जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। और बेटा कैसा है? खाला मेरा निकाह होने वाला है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा है लड़की देख जाओ आकर। मगर बेटा मैं तो शेख चिल्ली की बहू देखने जा रही हूँ। खाला वहीं तो जाना है, 2 बहनें हैं वो। फिर तो मैं भी चलूंगा अम्मी। रहमान में क्या बात है, वो लोग आए क्यों नहीं? पता नहीं क्या बात है। वैसे भाईजान ये सब वक्त की बात है, वो दोनों हमारे नौकर हैं और आज तुम्हारे दामाद बनने जा रहे हैं। अरे जो होता है मंजूर खुदा होता है, फिर हमारे लड़कों की भी तो मर्जी है। लो वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सलीम, मैंने तो कहा था कि अपनी अम्मी को साथ लेकर आना। जी वो बहुत दूर रहती है ना, इसलिए खाला है ना, जो कुछ खाला करेंगी। साजन आजा बेटा, तुम अंदर जाओ और खाना तैयार करो। जी अब्बू। तुम्हारे नाम क्या है बेटी? मेरा नाम शाजिया है अम्मी, और मेरा नाजिया। कितने प्यारे नाम है। तुम में से बड़ी कौन है? मैं हूँ अम्मी। साजिया? जी अम्मी। अम्मी खाना खा लीजिए, हमने खाना बना लिया है। बेटा पहले खाना मर्द खाया करते हैं, फिर हम लोग खाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है अम्मी। अरे ठीक बने हैं बेटे चावल। अरे कुछ कमी हो तो बतला देना। अजी कोई कमी नहीं है, जब सज्जों ने बनाया तो। बो नज्जो ने बनाया। सज्जों ने बनाया, नज्जो ने बनाया। साला का बक्कल तार दूं। मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की, नज्जो ने बनाया। अबे चीन की मूंछ है, सज्जों ने बनाया। ओ घड़े कैसे मुँह के, सुन ले, नज्जो ने बनाया। अभी बतला दूं ना, सज्जों ने बनाया। मेरे को गुस्सा मत दिलवा। नज्जो ने बनाया खाना। सज्जों ने बनाया। हाय अल्लाह, मैं सही जान रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ पंगा होने वाला। क्या हो रहा है ये? इसने नज्जो ने बनाया खाना। सज्जों ने बनाया।
किसी ने सच्चों ने अरे नहीं बेटे नहीं, आओ बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठ जाओ। लड़े ना करते हैं, बैठ जाओ। भाई घूर के रहा, खाना छोड़ दूंगा तुझे खा जाऊंगा। बस खा ले, अन्य शकल को बिगाड़ दूंगा। सुराई आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे नाना बीमार थे इसलिए आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बात है चिल्ली, तुम क्यों रो रहे हो? ये मैं रो रहा हूँ, सलीम का नाना बीमार था नहीं, वो मर चुका। अबे तो यार रोना आए हो या रिश्ता करना क्या आए हो हो? गया, क्यों रो रहा है? सलीम का नाना मर गया। क्या मरा नहीं था, वैसे जोर बोल रहा था। देखो जी, सब काम तैयार है, तारीख बता डालो, निकाह कर डालो। अच्छा ये लो, मैं लिखे देता हूँ। लो जी, मैंने निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी है। 35 तारीख 15वां महीना दिन के 25 बजे बारात ले आना। मेरी प्लेट। वालेकुम सलाम। अब्बू जी हमारी प्लेट भी ले गए। अच्छा ले जाने दो, ले जाने दो। कोई बात नहीं, समझ लेंगे, दहेज का एक बर्तन कम हो गया। यहाँ क्या हम देते वहाँ 50 दे देंगे। जाओ ले जाओ। हाथ मिला के दूसरे से। अरे कचरा, हाथ जोड़े जाओ। कमाल है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बारात तो आई नहीं और काजी जी पहले आ बैठे। दूधा भी आई। लो बारात भी आ गई। वालेकुम सलाम। आदमी बारात पाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख चिल्ली और सलीम मियाँ, क्या आप दोनों के बाप एक हैं? क्या बात कर रहे हो मियाँ, हमारे बाप अलग अलग हैं। तो फिर माँ एक होगी। माँ मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ निकाह कराने आए हो या इसके घर की पोले खोलने आए हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बिनते 30 बार खां, आपका निकाह शाजिया बिनते रहमान खान से
के साथ होना करार पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है जी। देखिए मियाँ, छुआरे अभी भी ना उठाएं, अभी निकाह पूरा नहीं हुआ है। पूरा कर लो। हाँ ठीक है, बोलो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, लंगड़ी, लूली, काड़ी, भेंडी, क्या सब तुम्हें कबूल है? लंगड़ी सब कबूल है जी। कबूल है? लंगड़ी हाँ, भी, सब जी, लूली भी सब। देख ली पहले? पढ़ना कुछ भी ना देखा सही, मुझे तो सब कबूल है। मेरे तक पढ़ना पास लुका लो ही हो तो ठीक है, मुबारक हो मियाँ, आपका निकाह मुबारक हो आपको। मुबारक जी। सलीम मियाँ बिनते अलीम खां, आपका निकाह नाजिया बिनते रहमान खां के साथ होना करार पाया है, क्या आपको भी ये निकाह कबूल है? कबूल 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 है जी, उनकी माँ से भी कबूल है, वो भी कबूल। ला हौल बिला कुव्वत, कैसी बदतमीजी बातें कर रहे हैं आप। उनके अड़ोसी पड़ोसियों से भी कबूल है। ठीक है, ये तो पूरे खानदान को भी आएगा। ठीक है, कलमा पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। ठीक है जनाब, आपको भी निकाह, छुआरे पीछे रहे, निकाह आप लोगों को मुबारक हो। मियाँ मुबारक हो। अरे मियाँ, बहू को दिखा दो। बौड़िया को तो दिखा दो। अभी दिखाएंगे। अच्छा है, लो सहन करा लो। अरे मुबारक हो, लड़कियों ने भी हाँ कर दी है। अरे करती क्यों नहीं, मेरी तो सेटिंग पहले से ही थी। मुबारक हो रहमान मियाँ, मुबारक हो। जाओ उन दोनों को पकड़ के ले आओ, ऐसा ना हो कभी मेरी बेटी दोनों एक लिए रह जा। और आप जाओ विदाई का के लिए उन लड़कियों को ले आओ। बाप है।